हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में चर्चा करने वाले हैं 6 अगस्त 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा करते रहेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। और दोस्तों, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश की पूजा ओझा ने वर्ल्ड पैरा कैनू में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की पूजा ओझा ने रजत पदक जीता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हैलीफैक्स कनाडा में पैरा काइनिंग और कैनोइंग स्प्रिट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की बेटी पैरा कैनो एथलीट सुश्री पूजा ओझा को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सुश्री ओझा ने सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश और देश में नाम रोशन किया है। सुश्री पूजा दोस्तों भिंड की निवासी है, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें कनाडा की, तो दोस्तों यह कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसमें 10 प्रांत, 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है जो अटलांटिक में प्रशांत महासागर तक, उत्तरी में अर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। और दोस्तों, बात करें कनाडा की मैप की, तो दोस्तों यहाँ पर कनाडा बसा हुआ है, आप याद रखना, मैप दिख रहा होगा। राजधानी दोस्तों इसकी ओटावा है और मुद्रा दोस्तों कैनेडियन डॉलर है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति 1989 में आई थी, आपको याद रखना दोस्तों। आप सोच रहे होंगे सर हर बार यही लाते हैं, तो दोस्तों आपका रिवीजन हो जाता है, इसलिए हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट लगातार आपको रिवाइज कराते रहते हैं। तो दोस्तों आपको नोट कर लेना है, यहाँ पर याद रखना है। तो दोस्तों, प्रमुख खेल अकादमियों के बारे में बात करें तो मार्शल आर्ट कुश्ती जुड़ो कराटे अकादमी 2007 में भोपाल में आई थी, भोपाल में स्थापित की गई थी। पुरुष हॉकी अकादमी 2007 में भोपाल में, आपका महिला हॉकी अकादमी दोस्तों 2006 में ग्वालियर में स्थापित की गई थी। एथलेटिक्स अकादमी 2016 भोपाल, तीरंदाजी अकादमी 2013 जौलपुर और क्रिकेट अकादमी 2016 शिवपुरी और शूटिंग अकादमी दोस्तों 2010 में भोपाल में, वाटर स्पोर्ट्स अकादमी 2007 में भोपाल में। तो दोस्तों आपको याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में कौन से जिले टॉप 5 में शामिल हैं? तो दोस्तों आपको दोस्तों टॉप 5 में शामिल बड़वानी और दोस्तों छतरपुर जिले शामिल हो गए हैं, आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसके। तो दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, दोस्तों नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में देश के टॉप 5 जिलों में मध्य प्रदेश के 2 जिले शामिल हुए। आयोग की ताज़ा डेल्टा रैंकिंग में बड़वानी ने दूसरा स्थान तो छतरपुर ने तीसरा स्थान पाया है। यह रैंकिंग ओवरऑल प्रदर्शन पर मिली है। नीति आयोग द्वारा 112 आकांक्षी जिलों का विभिन्न मापदंडों पर मूल्यांकन करता है। इसके बाद सुधार का आकलन कर रैंकिंग जारी करता है। मई 2022 की रैंकिंग केवल छतरपुर था जो दूसरे नंबर पर था, इस बार छतरपुर तीसरे नंबर पर है। तो दोस्तों आपको याद रखना। और दोस्तों फर्स्ट नंबर की बात करें तो दोस्तों हैदराबाद का एक जिला है जिसका नाम है दोस्तों YSR कडप्पा। तो आपको तो याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन दोस्तों, बात करें दोस्तों नीति आयोग के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 2015 में की गई थी, 1 जनवरी 2015। अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों प्रधानमंत्री होते जो कि वर्तमान नरेंद्र मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों डॉक्टर सुमन बेरी जी इसकी उपाध्यक्ष हैं। CEO की बात करें तो दोस्तों परमेश्वरन अय्यर इसके CEO हैं। तो दोस्तों आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन, हाल ही में कितनी स्वास्थ्य संस्थाओं को वर्ष 2021-22 के लिए कायाकल्प अवार्ड दिया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 394 स्वास्थ्य संस्थाओं को दोस्तों कायाकल्प अवार्ड दिया जा रहा है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, स्वास्थ्य संस्थाओं को में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता में सुधार दृष्टिगत वर्ष जो है 21-22 में प्रदेश की 394 स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प अवार्ड दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 अगस्त को कुशाभाऊ ठाकरे हाल में चयनित स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प अवार्ड प्रदान करेंगे। और मिशन सेहत में 55 करोड़ रुपए की राशि शासकीय संस्थाओं के प्रभारियों को सिंगल क्लिक से वितरित भी करेंगे। प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प मापदंड के अनुरूप विकसित करने की शुरुआत 2015 में की गई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मलेशिया में आयोजित 19वीं विश्व पेंचक स्लेट चैंपियनशिप में देवास की दिशा रेड्डी ने भारत को कौन सा पदक दिलाया है? तो दोस्तों दिशा रेड्डी जी ने दोस्तों कांस्य पदक दिलाया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मेनका मलेशिया में 19वीं विश्व पेंचक स्लेट चैंपियनशिप चल रही है। चैंपियनशिप में भारतीय दल में शामिल देवास मध्य प्रदेश की खिलाड़ी कुमारी दिशा रेड्डी ने 16 इवेंट्स में भारत को पहला कांस्य पदक दिलाया है। पेंचक स्लेट एसोसिएशन मध्य प्रदेश अध्यक्ष अबरार अहमद शेख और महासचिव अभय श्रीवास्तव ने बताया कि विश्व स्तरीय पेंचक स्लेट चैंपियनशिप में भारतीय दल में 36 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 4 खिलाड़ी हैं इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं
बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मलेशिया के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित उष्णकटिबंधीय देश है। यह दक्षिण चीन सागर को 2 भागों में विभाजित करता है और मलय प्रायद्वीप पर स्थित मुख्य भूमि के पश्चिम तट पर मलक्का जलोढ़ मंडल के पूर्व पर तट पर चीन सागर है। तो दोस्तों आपको मैप में दिख रहा है जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है दोस्तों। मुद्रा मलेशियाई रिंगित है और प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब हैं। तो आपको दोस्तों मैप में दिख रहा होगा यह चीन सागर को 2 भागों में विभाजित करे है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश की भावना डेहरिया 15 अगस्त को यूरोप की किस चोटी पर झंडा फहराएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट पर दोस्तों भावना डेहरिया जी 15 अगस्त को झंडा फहराएंगी। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर मध्य प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन करने वाली भावना डेहरिया अब 15 अगस्त को यूरोप की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 18,510 फीट है, पर तिरंगा फहराएंगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के MD श्री विवेक छेत्री ने पर्वतारोही भावना को राष्ट्रीय ध्वज देकर भेंट सफल होने की शुभकामना दी। पर्वतारोही 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर फतेह करने वाली प्रदेश की चुनिंदा महिलाओं में से एक हैं, आपको याद रखना है। उन्होंने वर्ष 2019 में दीपावली के दिन अफ्रीका महाद्वीप का माउंट किलिमंजारो, होली के दिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का माउंट कोजियास्को के शिखर सबसे ऊंचे शिखर पर फतह हासिल कर भारत का परचम दुनिया में लहराया। दोस्तों भावना जी छिंदवाड़ा जिले की टामिया गांव की रहने वाली हैं, तो आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन हाल ही मध्य प्रदेश से कितने जिलों में PP मॉडल पर आधारित चिकित्सा महाविद्यालय खुलेंगे? तो दोस्तों 5 जिलों में दोस्तों PPP मॉडल पर महाविद्यालय खुलेंगे, चिकित्सा महाविद्यालय, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मध्य प्रदेश के PP मॉडल आधारित चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने की समीक्षा बैठक की और समीक्षा में प्रथम चरण में प्रदेश के 5 जिलों में PP मॉडल आधारित चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया। इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, कटनी, बालाघाट PP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज शुरू करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों आपको याद है दोस्तों एक थोड़ी सी चर्चा करते PP मॉडल के बारे में। तो दोस्तों यह PP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसका सार्वजनिक निजी भागीदारी है। इसके अंतर्गत दोस्तों निजी कंपनी और सरकारी एजेंसी मिलकर काम करती है। इससे किसी भी परियोजना कार्य को गति मिलती है और वित्त पोषण में मदद मिलती है, जिससे समय कम लगता है। तो दोस्तों PP मॉडल आपको थोड़ा सा याद रखना है। बढ़ते हैं ना दोस्तों, कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था मध्य प्रदेश के किस शहर के संग्रहालय में प्रदेश का पहला इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाने के लिए योजना बन रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, इंदौर, आपको याद रखना था। इंदौर के संग्रहालय में दोस्तों प्रदेश का पहला इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है, तो आपको याद रखना है। आज के लिए अपनी क्वेश्चन है दोस्तों जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में कौन से जिले टॉप 5 में शामिल हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है और दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आप शेयर नहीं करते तो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं वीडियो के अंदर एंड किस टॉपिक पर आप वीडियो और चाहते हैं। तो आपकी कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।